आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। आपने शायद वो वायरल पोस्ट देखी होगी जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन सिर्फ 30 दिनों में आपके दिमाग की कोशिकाओं को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है कि वो माइक्रोस्कोप में साफ दिखाई देने लगता है। लोग इस दावे को खूब शेयर कर रहे हैं और इससे डर का माहौल बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावा सच है? आइए इसकी पूरी सच्चाई को आसान भाषा में समझते हैं। पहले बात करते हैं कि मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन होता क्या है। मोबाइल फोन रेडियो तरंगों के जरिए काम करता है और ये तरंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आती हैं। अब ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? आसान शब्दों में ये वो रेडिएशन है जो इतना ताकतवर नहीं होता है कि आपके शरीर की कोशिकाओं में मौजूद डीएनए को तोड़ दे या फिर उसे नुकसान पहुंचा दे। यानी कि ये वो खतरनाक रेडिएशन नहीं है जैसे एक्सरे या गामा किरणें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और अमेरिका की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं साफ कह चुकी हैं कि मोबाइल फोन का रेडिएशन डीएनए को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये फिर स्टडीज क्या थी जिनमें मोबाइल रेडिएशन का असर दिख रहा है। दरअसल कुछ वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नियंत्रित माहौल में टेस्ट किए गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन की मात्रा को लंबे समय तक जानवरों या कोशिकाओं पर आजमाया गया है। इनमें पाया गया है कि हाई लेवल के रेडिएशन से न्यूरल सेल्स यानी कि दिमाग की कोशिकाओं पर कुछ असर हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये टेस्ट असल जिंदगी में बहुत अलग हैं। हमारे रोजमर्रा के मोबाइल इस्तेमाल में रेडिएशन का स्तर इतना कम होता है कि उसका ऐसा गंभीर असर होने का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। चलो अब उस वायरल दावे की बात करते हैं। दावा है कि सिर्फ 30 दिनों में मोबाइल रेडिएशन दिमाग की कोशिकाओं को इतना नुकसान पहुंचा देता है कि वो माइक्रोस्कोप में दिखने लगता है। लेकिन इस दावे में ना तो किसी वैज्ञानिक अध्ययन का जिक्र है और ना ही किसी विश्वसनीय स्रोत का नाम है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ICNIRP जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पर रिसर्च करती है वो भी साफ कहती है कि मोबाइल रेडिएशन से दिमाग की कोशिकाओं को कोई गंभीर या फिर स्थायी नुकसान होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मोबाइल का रेडिएशन ज्यादातर त्वचा की सतह तक ही रहता है और थोड़ी सी गर्मी पैदा कर देता है, जैसे कि आपका फोन कान के पास रखने पर हल्का गर्म होता है। यह शरीर के अंदर गहराई तक जाता ही नहीं है। तो फिर ये वायरल दावा आया कहां से? ज्यादातर ऐसे दावे बिना किसी वैज्ञानिक आधार के बनाए जाते हैं ताकि लोगों में डर फैलाया जा सके। इस पोस्ट में ना तो कोई रिसर्च पेपर का हवाला दिया गया है, ना ही कोई वैज्ञानिक का नाम दिया गया है और ना ही कोई विश्वसनीय संस्था का जिक्र है। यानी कि ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत और सनसनी फैला देने वाला दावा है। तो दोस्तों फिर क्या करें? सबसे पहले सोशल मीडिया पर हर बात का आंख मूंद करके भरोसा करना बंद कर दें। अगर कोई दावा बड़ा अजीब या डरावना लगे तो उसे क्रॉस चेक जरूर करिए। मोबाइल का इस्तेमाल समझदारी से करें, जैसे कि लंबे कॉल्स के लिए स्पीकर या ईयरफोन का यूज करें। लेकिन ऐसी अफवाहों से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सच जानें, डर भगाएं और सुरक्षित रहें।